हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है नंद का घर। शुरू करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मम्मी जी, वो भरा हुआ सिलेंडर रखा था, वो कहाँ गया? रेखा ने अपनी सास निर्मला जी से पूछा। तब निर्मला जी बोली, बहू वो तो मैंने प्रीति, निर्मला जी की बेटी को दे दिया। उसका खत्म हो गया था और दामाद जी पवन जी ऑफिस गए हुए थे। तब रेखा बोली, मम्मी जी ये क्या बात हुई? दीदी पहले से कोई चीज क्यों मंगा कर नहीं रखती? अब मेरा सिलेंडर खत्म हो गया, मैं क्या करूं? तब निर्मला जी बोली, अरे तो क्या हुआ बहू, अब मंगा ले। राजीव, निर्मला जी का बेटा, को फोन कर दे, वो लेता हुआ आएगा। अभी कौन सा तुम खाना बना ही रही हो। फिर रेखा कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो जानती थी कि बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। फिर उसने अपने पति को कॉल किया और सिलेंडर लाने को कहा। ये रोज का ही काम था, क्योंकि रेखा की ननद प्रीति उसी के पड़ोस में रहने लगी थी, कुछ 4 महीनों पहले किराए पर घर लेकर। पहले वो अपने सास ससुर के साथ रहती थी, फिर पता नहीं क्या बात हुई कि वो अपने पति को लेकर किराए के मकान में रहने चली आई। और जब से प्रीति यहाँ रहने आई है, तब से रेखा के नाक में दम आ गया है। अब बाढ़ त्योहार हो तो प्रीति और उसके पति का खाना पीना सब उनके ही घर पर होता है। उसके अलावा भी कभी घर पर कुछ अच्छा बने तो प्रीति और उसके पति को बुलाओ, वरना उसकी सास का मुंह फूल जाता है। यहाँ तक रेखा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अब प्रीति के घर कोई चीज खत्म हो जाए तो निर्मला जी अपने बेटे के घर से उसे वो जो चीज उठाकर बिना किसी से कुछ पूछे दे देती, फिर चाहे इससे किसी और का काम रुके तो रुक जाए। अभी 2 दिन पहले उन्होंने प्रीति को सब्जियां फ्रिज से उठाकर दे दी, क्योंकि उनके सब्जियां खत्म हो गई थी। उसके कुछ दिनों पहले वॉशिंग मशीन, क्योंकि प्रीति को हाथ से कपड़े धोने पड़ते थे। और आज सिलेंडर। मतलब कुछ भी हो, प्रीति अपनी माँ को कॉल कर देती और निर्मला जी से बेटी का दुख देखा नहीं जाता, तो वो बेटी को सुखी करने के लिए बहू को दुखी तक करने को तैयार हो जाती। हालांकि राजीव भी अपनी माँ के इस रवैये से बहुत परेशान हो चुका था, पर वो कुछ बोल नहीं पाता था। लेकिन अब रेखा का सब्र भी जवाब देने लगा था। खैर, फिर 2 दिनों के बाद रेखा की बड़ी बहन ने उसके लिए एक साड़ी भिजवाई, क्योंकि उसने अपने लिए एक साड़ी ऑनलाइन ली थी। तो वैसी ही साड़ी उसने रेखा के लिए बुक कर दी और उसके घर भिजवा दी। जैसे ही साड़ी आई, उसको देखते ही निर्मला जी बोली, अरे बहू, खुद के लिए साड़ी मंगवाई थी तो प्रीति के लिए भी मंगवा लेती। आखिर एक ही नंद है तुम्हारी। इतना सुनते ही रेखा को गुस्सा आ गया और वो बोली, क्यों मम्मी जी, जरूरी है जो चीज मैं अपने लिए लूं वही दीदी के लिए लूं? वैसे भी साड़ी मैंने नहीं ली है, मेरी दीदी ने दिलवाई है। तब निर्मला जी बोली, अरे तो तुम अपनी नंद को दिलवा दो। तब रेखा बोली, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा उनका जो दिलवा दूं, और जरूरी है जो हम खाएंगे वही दीदी खाएगी, जो मैं पहनूंगी वही दीदी पहनेंगी। इतना सुनते ही निर्मला जी बोली, हाँ जरूरी है, वो बेटी है इस घर की। तब रेखा बोली, अच्छा मम्मी जी, तो एक काम करिए ना, पूरा घर ही दीदी को दे दीजिए। और घर ही क्यों, घर के काम, आपकी सेवा भी वो उनसे ही करवा लीजिए। मैं काम करती हूँ, मैं मेरे घर चली जाती हूँ। इतना सुनते ही निर्मला जी के सुर बदल गए, क्योंकि वो जानती थी उनकी बेटी कामचोर है। इसीलिए वो अपनी सास ससुर से झगड़ कर अलग रहने लगी है, और अगर बहू चली गई तो सारा काम उनको ही करना पड़ता। तब निर्मला जी बोली, अरे बहू, मैं तो मजाक कर रही थी, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर, बोलकर वो अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, रेखा ने सही किया या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो